आज के प्लान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ तुषार मंडली सर को, और तुषार मंडली सर आकर यहाँ पर प्लान देंगे। आपकी एक बार शानदार तालियां चाहता हूँ। ये जो 40 से 45 और 50 मिनट का जो भी प्लान होगा, आप बिल्कुल हिल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूं और आप सभी महान हस्तियों का सीक्रेट ऑफ सक्सेस सीजन 10 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि अभी तक जितने भी हमारे महागुरु जी थे उनसे सुनने को मिला है कि ये 70 करोड़ का प्लान है और 70 करोड़ यहां से कमाए जाते हैं। लेकिन 70 करोड़ कमाने के लिए हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम जब भी किसी को जाएं, सामने जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार हमें अपने प्लान को प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि किसी भी नए व्यक्ति के पास जब भी आप जाते हैं तो हमारी जो नींव है वो है हमारा प्लान। सही बात है? yes. और थोड़ा सा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी स्टेज से मेरे द्वारा या जितने भी गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं सभी के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा जाए या कोई भी कम्युनिकेशन किया जाए तो वो सामने से आपके उत्तर आना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि हम जिंदा रहेंगे ना तब तक बातचीत कर सकते हैं। सही बात है? एक मुर्दा व्यक्ति से कितना ही बोल दो वो बोलेगा नहीं। आप वो लोग हो जो हजारों लोगों की गिनती में से निकल करके यहां पर आए हैं। आप वो लोग हो जिन्हें इस ट्रेनिंग को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि हकीकत मायने में बताता हूं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है। इस ट्रेनिंग का हिस्सा अगर आप बने हैं तो आप बहुत मुख्य व्यक्ति हैं। तो आप लोग सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं यहां से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊंगा तो आप लोगों को भी बेहतर तरीके से मैं यहां से समझा पाऊंगा। तो आप सब तैयार हैं? yes. लेकिन प्लान चालू करने से पहले, प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय मेरा आपको यहां दे देना चाहता हूं क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। नाम तुषार मंडली है। बेसिकली पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर से बिलोंग करता हूं। बेसिकली स्टूडेंट हूं, यूपीएससी कर रहा था। मैंने प्री क्वालिफाई किया यहाँ पे दिल्ली था मैं, और दिल्ली से मैं जब कोविड के अंदर घर पर आया तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जॉब ना मिलना एक रीजन हो सकता है किसी काम को करने का, लेकिन मेरा माइंडसेट जो था फ्रॉम सेवंथ क्लास से मैं ये सोच के काम कर रहा था, पढ़ रहा था कि मुझे कलेक्टर ही बनना है। नो सेकंड ऑप्शन। ना मैंने कभी ग्रेजुएशन की किसी से सलाह ली, ना लाइफ में किसी से सलाह ली। आज मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा कैसे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे पूज्य पिताजी जो यहां पे बैठे हैं, चंद्रशेखर जी मंडलोई सर। एक बार शानदार तालियों में तो जब हमारे महागुरु जी, एक बार सर के लिए भी तारीफ चाहूंगा, ईश्वरराज जी प्रजापत। तो जब गुरु जी घर पे आते थे तो मैं तो दिल्ली से आया था कोविड के टाइम, मेरा जब सेकेंड ईयर चल रहा था, तो सर आते थे, प्रोडक्ट घर पर रखे रहते थे। मैं सोचता था कि यार चल क्या रहा है, क्योंकि जानकारी डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग का भी नहीं पता। तो जब उस टाइम जूम मीटिंग चल रही थी तो मैंने जूम मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्लान लेना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू नहीं किया। आप हैरान होंगे, ये मेरी चौथी एसओएस है। कौन सी? चौथी एसओएस है। लेकिन मैंने काम करना पिछले 16 महीने से चालू किया है। लेकिन मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर इस इंडस्ट्री में मुझे करियर बनाना है, उस उच्च मुकाम को अगर प्राप्त करना है, तो मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आ सकता। अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम रखने जा रहा हूं तो मैं अपना भविष्य लगाने जा रहा हूं, अपने परिवार, आने वाले परिवार का भविष्य लगाने जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
गुरुजी आते थे, ईश्वर सर को मैं देखता था, धीरे धीरे जूम से सीखा, प्रोडक्ट के बारे में जाना, प्लान लेना सीखा, ट्रिपल टी अटेंड की, सारी मैंने मीटिंग्स, आज तक कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार मैंने अटेंड नहीं किया। मैंने शुरुआत की दिसंबर 2022, 17 दिसंबर 2022 को मैंने शुरुआत की थी और मैंने इस काम को पार्ट टाइम करना शुरू किया, क्योंकि एक स्टूडेंट के नाते मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता। जैसा कि गुरुजी ने पिछले सेशन में बताया, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, 3 तरह की हमारी लिस्ट होती है। तो हॉट लिस्ट तो मेरे पिताजी खत्म कर चुके थे तो हॉट लिस्ट मेरे पास थी नहीं। बात करूं वार्म लिस्ट की, तो मैं वो स्टूडेंट था जो पिछले 9 साल से घर से बाहर था। मेरे को मेरे गांव में भी आज लोग नहीं जानते, तो ना मेरे पास वार्म लिस्ट की। अब चलते हैं कोल्ड लिस्ट तक। मेरे आज भी 2 मित्र हैं, वो दोनों बाहर है, इसके अलावा मेरी दोस्ती किसी से नहीं है, और है भी दिल्ली के अंदर था तो वो सब अलग अलग स्टेट से। मेरा पहला प्रश्न जो था कि मैं काम करूं किसके साथ करूं, किसके पास जाऊं, कोई नहीं, सिंगल भी। तो आज वो चीज जैसे ही मैं मार्केट में गया, आप यकीन करना सर, आज मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने मुझे 7,000 के प्रोडक्ट दिलवाए थे, आपका डेंड्रोडो, फेस वॉश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने एक फेस वॉश देखे 30, 40, 50 रुपए, 30। उस दिन से 17 दिसंबर 2022 से आज तक 1 रुपया पेट्रोल का मेरे घर से मैंने नहीं लिया। मैंने एक घंटों एक फेस वॉश, ऐसे ही जाता था मार्केट में, जहां दोस्त की दुकान है, जो स्कूल लाइफ में थे, उनके वहां चले गए, फेस वॉश दे दिया, डेंटो दे दिया, किसको कुछ दे दिया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं इस प्लान के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, इनसे मैं रूबरू हुआ और सौभाग्य मिला मुझे। तो मैंने जब इस सेक्टर पे मैं जब आया तो मेरी ग्रोथ अच्छी हुई। मैंने इस चीज को समझ के काम चालू किया और मैंने 10 महीने के अंदर यहां से अपना टॉपाज कंप्लीट किया। फिर मैं पार्ट टाइम काम किया। फिर भंडारी गुरुजी ने मेरे से एक दिन प्रश्न किया था मीटिंग में कि आप एज अ कैरियर यहाँ पे अब काम कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम काम कर रहे हो। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला था, सर अब एज अ कैरियर मैं यहाँ पे आया हूँ और अपना पूरा कैरियर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हूँ। उस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ कि सिर्फ एसटीपीएस नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा नाम हो। तो दोस्तों, आज अगले 40 मिनट 50 मिनट के अंदर जो हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे, जो हम प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ से देखेंगे, वो हमारे बिजनेस की मुख्य भूमिका है, हमारा बेस है, हमारी नींव है। क्योंकि आप जब भी यहाँ जितने भी नए लोग बैठे हैं, अब सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कौन कौन व्यक्ति फील्ड में जाकर के प्लान प्रेजेंटेशन करता है, वो हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू। मतलब 25% लोग हैं जो प्लान फील्ड में जाके करते हैं। अच्छा, प्लान किन किन लोगों को आता है, वो हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग 40% लोग कोई प्लान देता है और किसी को आता है। लगभग 60% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको प्लान के बारे में कुछ नहीं पता या थोड़ा बहुत पता होगा। तो जब भी मैं यहाँ पे अगले 40 मिनट 50 मिनट एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा प्लान में समझा पाऊं, बता पाऊं, तो आप उसमें से ये भी प्लान तो आपको पता है क्या है, लेकिन आप ये चीज सीखना कि प्लान दिया कैसे जाता है, प्रेजेंट कैसे दिया जाता है। हमारा प्लान कितना भी अच्छा है, आप अगर उसको प्रेजेंट सही नहीं कर पाओगे तो आपकी चीज नहीं बिकेगी। जैसे मार्केट के अंदर कहा जाता है ना कि अच्छी क्वालिटी का शर्ट हो, लेकिन उसका अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो तो आप उसको खरीदोगे क्या? लेकिन एक लोकल शर्ट 100 रुपए का, अगर उसका प्रेजेंटेशन इतना कर दिया जाए तो आप उसको भी ब्रांड समझ के खरीद लो। लेकिन खुश नसीब है हम लोग कि हमारे पास तो ब्रांड है, और तब अगर ब्रांड ही हमारे पास है तो ब्रांड को अच्छे से प्रेजेंट करना तो बनता। तो साहब, आप सभी तैयार हैं? इस जोश के साथ तो मैं चालू नहीं करूं। क्या आप सभी तैयार हैं? सीखना चाहते हैं? अगले 40 और 50 मिनट जो चीज आपको अच्छी लगती है वो अपनी डायरी में नोट करें। रिकॉर्डिंग आप चालू कर सकते हैं, लेकिन फोटो खींचना वगैरह कोई आप, क्योंकि प्लान सभी के पास है, फोटो खींचने में अपना समय व्यर्थ ना करिएगा। आप ये समझिएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, कब दी जाती है, कैसे जाती है। गुरुजी का एक बार तालियों से स्वागत हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री की शुरुआत हमारे सभी महागुरुजों ने की, मैंने की, तो आज जिस संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस संस्था के साथ मिलकर के हम इस देश के अंदर अभी तक काम कर रहे हैं, उस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और किसी भी चीज की अगर शुरुआत होती है तो किसी न किसी मिशन के द्वारा होती है। सही बात है? बिना मिशन के कुछ भी चालू नहीं होता है। हम कुछ भी चीज हमारे घर परिवार में भी
करते हैं, हम एक मकान की नींव भी डालते हैं, गड्ढा भी खोदते हैं, तो हम पूरे मकान का भविष्य देख के वो गड्ढा खोदते हैं। मतलब मिशन, हमारा मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जब एसटीपीएस वेलनेस की शुरुआत हुई तो एक मिशन को लेकर के हुई, और वो मिशन था हमारा हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया, मतलब स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को लेकर के एसटीपीएस वेलनेस की शुरुआत हुई। कंपनी के हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं, कंपनी के हेड ऑफिस की अगर मैं बात करूं, दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर कंपनी का निजी हेड ऑफिस है। और कंपनी की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 9 नवंबर 2014 को कंपनी की शुरुआत यहां पे हुई है। सर्टिफिकेशन लाइसेंस की अगर मैं बात करूं, तो संस्था के पास तमाम तरह के एसओ सर्टिफिकेट्स हैं जो भारत सरकार के कानून के अंदर आते हैं, और भारत सरकार के साथ मिलकर के हमारी संस्था काम कर रही है। सर्टिफिकेशंस क्या है, नॉलेज डाल लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट एमसीए का, एफएसएसआई का, मैन्युफैक्चरिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट हमारे पास है। मैन्युफैक्चरिंग का क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी खुद की कंपनी की है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आगे अगर मैं बात करूं, यूरोफिस एनालिटिकल लैब्स, हमारे स्वास्थ्य के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेद रस जो भी है हमारे पास, वो सारे यूरोफिस से टेस्टेड है। यूरोफिस क्या है? जापान के अंदर इसकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, विश्व स्तरीय लेबोरेटरी है, जहां पे कोई भी किसी भी संस्था के प्रोडक्ट एक बार सर्टिफाइड हो जाते हैं तो इसको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं पूरे विश्व के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य के प्रोडक्ट हैं वो भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जितना भी आयुर्वेद पूरे भारत के अंदर वर्क करता है वो इसी आयुष डिपार्टमेंट के अंदर करता है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए कि हमारे प्रोडक्ट्स भी सर्टिफाइड है। आगे अगर मैं बात करूं तो जो मिशन, जिस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, इस मिशन की शुरुआत की किसने, इस संस्था की शुरुआत की किसने? तो दोस्तों, मैं उस शख्सियत से आपका परिचय करवाता हूं कि आज 16 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद गाजियाबाद के रहने वाले किसान पुत्र, हमारे एमडी सीईओ श्री डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने देश की सेवा 16 साल की, और देश की सेवा करते करते उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि मुझे देश के लिए क्या करना, मुझे समाज के लिए क्या करना है। तो समाज में उनको 2 चीज दिखी, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद की ताकत वो जानते थे, आयुर्वेद से रूबरू हुए थे। तो आज उन्होंने आयुर्वेद के साथ शुरुआत की, और आज वो मिशन उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था, और आज इस मिशन का हिस्सा करोड़ों लोग बन चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इसी काम को देखते हुए, इसी पे आउट को देखते हुए, इन्हीं प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट को देखते हुए भारत सरकार की नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड संस्था को 2019 और 2020 लगातार वर्ष में दिया है। ये अवार्ड होता क्या है? चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड नाम से ही जाहिर है, जो भी व्यक्ति अपने काम में, अपने क्षेत्र में चैंपियन साबित होता है देश स्तरीय पे, उसको ये अवार्ड मिलता है। और इस तस्वीर के अंदर सभी जानी मानी हस्तियां हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो संस्था को देश नहीं, विदेशी धरती पे भी इससे कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। भारत सरकार के साथ सर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके। यूके बिजनेस मीट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर बात आती है, तो जैसा कि गुरुजी ने उस दिन बताया था सेशन में कि आज इस एसओएस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हैं। पिछले साल इसी ट्रेनिंग के अंदर 40,000 लोगों को एक छत के नीचे ट्रेनिंग देने का रिकॉर्ड एसटीपीएस वेलनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव है। आगे अगर मैं बात करूं, संस्था के कई सारे अवार्ड्स हैं। एक एक नाम में अगर यहां से अगर आप ले लेता हूं, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम बिजनेस अवार्ड, भारत स्वदेशी अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया क्लचर्स ब्रांड लीडर्स, इंटरव्यू ऑफ एमडी इन फोर्ब्स मैगजीन आप देख सकते हैं। कोने पे 19 अगस्त 2019 की ये मैगजीन है, आप गूगल पे इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारा फ्रंट कवर पे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, इनके साथ हमारे एमडी का फ्रंट कवर पे फोटो भी है और अंदर 2.5 पेज का आर्टिकल भी छपा हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो उसी मिशन पे मैं आपको वापस लेकर के आता हूं कि हमारी संस्था का मिशन क्या है। ये तो हमारी कंपनी का ओवरव्यू था, बैकग्राउंड था। क्योंकि जिस भी परिवार में हम जाते हैं, जिस भी परिवार में हम संबंध करते हैं, हम उससे सबसे पहले क्या देखते हैं? बैकग्राउंड। क्योंकि दोस्तों, अगर नीयत अच्छी होगी तो काम अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा और पे आउट भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो ये आज हमारे लिए गंभीर बात क्यों है? पैसा कमाना अलग विषय
विषय है, बिजनेस अलग विषय है, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ जाता है। सही बात है? जब व्यक्ति इमोशन से जुड़ता है, जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो हमें परिवार में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। अभी डू एंड डोंट्स किसने देखे थे साइड पे? आपने नोट किए हो ना किए हो, मैं बता देता हूं। अभी इस स्लाइड के अंदर डू और डोंट्स दोनों अलग थे, पिछले साल से अपडेटेड थे। उसमें लिखा हुआ था डूज के अंदर कि हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू बिजनेस प्लान। हमें बिजनेस प्लान की बात किसी से ना करनी है, हमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रमोट करना है। क्योंकि आज से हम विजनरी मानसिकता की अगर बात करें तो हम आज से 5 साल आगे का सोच के चल रहे हैं। सही बात है? तो आज स्वास्थ्य की बात जब भी आती है, हर परिवार में आज के स्तर पर अगर देखते हैं, हर दूसरे घर में बीमारी पहुंच चुकी है और ये आंकड़ा अगले 10 साल के अंदर करोड़ों में जाने वाला है। इसलिए हमें स्वास्थ्य को समझना जरूरी है। दोस्तों, हुआ क्या 2 पीढ़ी के अंदर आपको मैं लेके चलता हूं, आपके दादा परदादा की और आज 18, 19 साल, 5 साल, 10 साल के जो हमारे घर के बच्चे हैं, उन पीढ़ी में एक कंपैरिजन हम करते हैं। पहले एक स्वस्थ बच्चे का जन्म स्वस्थ मां के द्वारा हुआ करता था। 90% ऑपरेशन नॉर्मल होते थे, 10% सीजर होता था, बच्चा पैदा होता था। गर्भ के अंदर जब तक बच्चा जो 9 महीने तक रहता था, तो किसी भी महिला डॉक्टर का इलाज नहीं चलता था। बच्चा स्वस्थ जन्म लेता था, अच्छा खान पान खाता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स पहले बहुत कम थे, नाम मात्रा में थे, वो एक लंबा जीवन जीता था बिना किसी गोली देवी के सहारे। और गोली दवाई भी खाना पड़ती थी तो 80 वर्ष 90 वर्ष की उम्र में खाना पड़ती है। सही बात है? लेकिन दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज के समय पे पहली बार 9 महीने जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो वो भी बिना गोली के सहारे नहीं रहता। जब बाहर आता है तो 90% डिलीवरी आज ऑपरेशनल हो रही है और 10% डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ईश्वर ने महिला को उसी रूप में पहले भी बनाया था और वही महिला आज इसी रूप में है। लेकिन कुछ तो बदला है सर, तभी इतनी बड़ी चेंज हुआ है। आज बच्चा किसी न किसी कमी के साथ पैदा होता है, इसलिए डॉक्टर पैदा होते से बोल देता है कि इसको बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा। आप सोचो, जिस बीज का अंकुरण ही बीमारी के साथ हो रहा है, उसका भविष्य क्या होगा। तो आज की स्थिति में एक स्वस्थ बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा है, किसी न किसी विटामिन मिनरल किसी न किसी कमी के साथ पैदा होता है और लंबी आयु छोड़िए साहब, 50 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र आज के समय में आज की पीढ़ी को पूरा करना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। और आज डॉक्टर जितना नहीं जानता उतनी तो कॉमन पब्लिक जानती है। आप ही लोगों से पूछो, मैं सर दर्द की गोली कौन से फट से बता दोगे, एसिडिटी कौन से फट से बता दोगे, मेडिकल वाले की तो जरूरत ही नहीं सर। तो आज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत कम हो चुका है। आगे अगर मैं बात करूं कि अब मैंने मेरा परिचय एज ए स्टूडेंट आपको दिया था, कंपनी का परिचय मैंने आपको नॉर्मल दिया है, यहां अभी तक डॉक्टर वाली कोई बात ही नहीं आई। तो आप लोगों को अगर लग रहा है, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बताते हैं तो आप उनसे बोलिएगा कि सर आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूं या हमारी कंपनी डॉक्टर्स बनाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिन समस्याओं पे काम करते हैं हम उसको समझते हैं वो है क्या। तो दोस्तों, बीमारियां 2 तरह की होती है। कितने तरह की? किसी को नींद तो नहीं आ रही? तो आपकी आवाज हमेशा बुलंद होनी चाहिए, जोश में होनी चाहिए। कितनी होती है बीमारियां? 2 तरह की होती है। बीमारियों में आप लेके चलूंगा, ये जो इधर वाली जो सही है, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकनपॉक्स, कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, वुफिंग कफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो जीवाणुओं से होती है जो पहले हुआ करती थी, आज भी होती है। अच्छा, आज हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता था, उसको पोलियो का टीका लगवाते थे, क्या लगवाते हैं? मतलब बीमारी आज भी है कि नहीं है? तो ये वो बीमारियां हैं जो किसी न किसी वायरस से होती थी। एक समय वो था जब मलेरिया और डेंगू से गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे। सही बात है? लेकिन भला हो मेडिकल साइंस का हम धन्यवाद देते हैं सभी डॉक्टर्स का कि आज उन्होंने वैक्सीन बनाई है और इन सारी बीमारियों पे कंट्रोल किया है। लेकिन दोस्तों, एक समय वो भी था कोरोना के अंदर जब पूरे विश्व के साइंटिस्ट मिलकर भी 2 साल तक दवाई नहीं बना पाए थे। लेकिन आज वैक्सीन बन चुकी है, आज भी कोरोना है लेकिन हम पे हावी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हम इन बीमारियों की बात नहीं करते क्योंकि आयुर्वेद वायरस को मानता नहीं है और हम बात करते हैं उन समस्याओं की जो हमारे खान पान से हुई है। हम गलत खान पान से कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो हम बात करते हैं इन समस्याओं की। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अल्जाइमर्स एक्सेट्रा, ये वो समस्याएं हैं जो हमारे खान पान से हुई है। आज हर घर के अंदर आप चले जाओ, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट मिलेगा। मतलब घुटने दर्द हो रही है, किसी की जॉइंट पेन हो रहा है, अर्थराइटिस के हर तीसरे घर में पेशेंट मिलेंगे आपको, शुगर हर तीसरे घर में शुगर का पेशेंट मिलेगा आपको।
हर तीसरे घर में आपको हार्ट का पेशेंट मिलेगा। सही बात है? ऐसी कोई बात तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं जो है नहीं। आप भी समाज के अंदर रहते हैं, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, आप आपकी कॉलोनी से 10 घर मिला लेना, आपको हर तीसरे घर में कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। तो हम जिन समस्याओं पे काम करते हैं वो ये है। आगे अगर मैं बात करूं कि समस्या हुई क्यों, जब खेती की बात आती है तो दोस्तों आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं थे। पहले जैविक खेती हुआ करती थी, लेकिन समय की डिमांड है सर, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो 25 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी? 25 करोड़। लेकिन जमीन कितनी थी? आज जितनी है उतनी की उतनी भाई, जमीन तो नहीं बढ़ रही है। तो 25 करोड़ जो संख्या थी उसका भी पालन पोषण कैसे होता था? उसी अनाज से। आज हमारी जनसंख्या हो चुकी है 150 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है, जगह हमारे पास है नहीं, खेती करने की जगह हमारे पास कम हो चुकी है। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी है तो आज हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे आना पड़ा। लेकिन आज भी हमारी भारत सरकार के अगर आप आए दिन वीडियो जारी हो जाते हैं, जैसे हमारे शिवराज सिंह जी जो अभी किसान मंत्री बनाए हैं, मोदी जी जो है वो लगातार हर थोड़े दिन में वीडियो जारी करते हैं कि हमें बायो ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देना है। आपने देखा होगा वीडियो। आज की खेती की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल फार्मिंग हो रही है। आर्टिफिशियल फार्मिंग के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूं, पंजाब के अंदर अगर आपने सुना हो तो पंजाब में कैंसर ट्रेंड चलती है, मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को नुकसान हो रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर। बात करते हैं एंशिएंट मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब हमारा खाना बनाने का तरीका भी चेंज हो गया और खाना बनाने के बर्तन भी चेंज हो चुके हैं। पहले के बर्तनों की अगर बात करूं, जो पुराने लोग यहाँ पे बैठे होंगे पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन उपयोग में लिया करते थे। लेकिन आज भारत के अंदर 2 बर्तन फेमस है, स्टील और एल्यूमिनियम। सही बात है दोस्तों। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन बैन है, लेकिन भारत के अंदर जनसंख्या इतनी है इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन आज मार्केट के अंदर है। एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर आप खाना बनाते हैं तो आपको गारंटी से कैंसर होना ही होना है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, मैं तो विमल भी नहीं खाता हूं, मैं गुटखा भी नहीं खाता हूं, मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूं, फिर भी मेरे को कैंसर हो गया। होता है? तो दोस्तों सबकी बॉडी अलग अलग है। किसी के ऊपर उस एल्यूमिनियम के बर्तन खाने का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। एल्यूमिनियम, सल्फास का नाम आपने सुना होगा, सल्फास भी एक एल्यूमिनियम ही है। एल्यूमिनियम बहुत नुकसान करता है। हमारे बर्तन पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। जंक फूड, फास्ट फूड हमारे मार्केट के अंदर आ चुका है। फिजिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पहले आज हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चे खेलकूद किया करते थे, लेकिन जब से एंड्रॉइड और आईफोन वगैरह आए हैं तब से बच्चों को समय नहीं है। स्कूल से आते हैं, पापा मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दे दो, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। उसी कारण आज 50% बच्चे भारत के मोटापे का शिकार हो चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर मैं बात करूं तो आने वाले 10 साल के अंदर 70% लोग मोटापे का शिकार भारत के अंदर हो जाएंगे। ये प्रमाणित बात है। आगे अगर चलते हैं तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए होती है। सही बात है? आज हम जो खाना खा रहे हैं क्या उस खाने में सारे तत्व हैं? नहीं। लेकिन हम खा क्या रहे हैं? उस साइड अगर हम देखें तो पिज्जा, बर्गर, जितने भी जंक फूड्स मार्केट के अंदर है, किस वजह से? टेस्ट की वजह से। लेकिन दोस्तों उसको अगर आप बनता हुआ देख लेंगे कि उसमें डाला क्या क्या जाता था, उसको खाना बंद कर देंगे। लेकिन हम उस चीज पे डिस्कस नहीं करते क्या डलता है क्या नहीं डलता है। लेकिन आज हमारे शरीर को जरूरत इन तत्वों की है, लेकिन हम वो खा ही नहीं पा रहे हैं। 98% हम केमिकल्स खा रहे हैं। और आगे अगर मैं बात करूं तो ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। क्या आप जाके और मार्केट के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड को बंद करवा सकते हो? क्या गवर्नमेंट बंद करवा सकती है? नहीं। ये चीजें चलेंगी। क्या आप आर्टिफिशियल फार्मिंग को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आज पेस्टिसाइड हमारे खाने के अंदर बढ़ता जा रहा है, फसलों के अंदर बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल राइपनिंग, गलत तरीके से अपने फलों को, सब्जियों को पकाया जाता है। अब आपको ये भी नहीं पता है कि मार्केट के अंदर जो टमाटर और लौकी आप लेके आ रहे हो इसके अंदर इंजेक्शन है कि नहीं। पता चला सकता है क्या? आपको पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। एयर पोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी आज के टाइम पे, अभी हमारी बात कर लेते हैं, हम पिछले 2 दिन से होटल के अंदर है, कितना समय हमको मिल रहा है फिजिकल हमारे बॉडी के ऊपर ध्यान देने का, वर्कआउट करने का मिल रहा है? नहीं। ये आपकी स्थिति नहीं है। आज मार्केट के अंदर हर व्यक्ति दौड़ भाग रहा है, समय नहीं है, क्योंकि समय ही क्या है? पैसा है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, उसके पास समय नहीं बचा है, इसलिए वो फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाता। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो रही है। वाटर पोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। इंडस्ट्रीज आप रोक नहीं सकते। खाना बनाने का तरीका, मॉडर्न कुकिंग आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्न कुकिंग हर सिटी में तो हर घर में चूल्हा तो जला नहीं सकते हम, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तो कुल मिलाकर के
ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, रेडिएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। 4G 5G 6G एक मूवी आई थी 2.0 अक्षय कुमार की, देखिए आपने। और आप लोग जितने भी किसान लोग हैं, जो भी शहर में रहते हैं, आपने देखा ही होगा चिड़िया दिखना बंद हो गई, इनको कौवे दिखना बंद हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा रेडिएशन। तकिए के नीचे मोबाइल रख के नहीं सोना, जैसे कि हमारे महागुरु जी बता रहे थे। ये वास्तविक बातें हैं। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आज आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन भविष्य में आपको बीमार होना ही होना है। एडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइसेस, मसालों में मिलावटें, ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, कमजोर। और इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, सभी का इम्यून सिस्टम कमजोर है। ऐसा मत समझिएगा आपके एसडीपीएस वेलनेस का फाइटर है तो आपको कुछ नहीं होगा। ईश्वर आपको 100 वर्ष की उम्र दे, लेकिन एक बात गारंटी से आपको अपने दिमाग के अंदर डालनी पड़ेगी कि हम सभी बीमार होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं है। हमारा काम लोगों को ठीक करना नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी आप सभी को अपने हेल्थ के लिए भी होनी चाहिए। बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 80% लोग यहाँ पे काम जरूर करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर रहता हूं मैं। 80% लोग यहाँ पे काम जरूर करते हैं, लेकिन खुद प्रोडक्टिविटी, सही बता रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों हमारा स्वास्थ्य जरूरी है, तभी तो 70 करोड़ कमा पाएंगे, सही बात है। आगे अगर चले तो आज बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक की, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की अगर मैं बात करूं, हर तीसरा पेशेंट, ये रिपोर्ट WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं, हर तीसरा व्यक्ति आज हार्ट अटैक से ग्रसित है। कोविड के बाद ये समस्या बढ़ चुकी है। और एक बात अगर आपको मैं बता दूं, डर वाली बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से ही होगी, लगभग 80%। ये सारी WHO की रिपोर्ट्स हैं, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। उसका रीजन है क्योंकि आज हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके हाथ में नहीं उसको कंट्रोल करना, तो हम इसका सिर्फ ध्यान रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। डायबिटीज की अगर बात करूं, 53 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हो चुके हैं। कितने करोड़ लोग, विचार करो आप साहब, 150 करोड़ की जनसंख्या में से 53 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। और अभी रिसेंट की रिपोर्ट है, आने वाले 10 सालों के अंदर ये आंकड़ा 80 करोड़ जाने वाला है। मतलब 80% लोगों को शुगर होने वाला है। ये आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। आगे अगर बात करूं, अर्थराइटिस, अधिकतर हर दूसरी तीसरी महिला को अर्थराइटिस, हर पांचवें पुरुष को अर्थराइटिस शिकायत है। कारण अर्थराइटिस का क्यों होती है, इसका कारण भी बता देता हूं आपको। कहीं ना कहीं विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, इस वजह से महिला को अधिकतर अर्थराइटिस की यहाँ से शिकायत हो जाती है। हाइपरटेंशन, हर व्यक्ति को हाइपरटेंशन की शिकायत लगभग हो रही है। कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर घर में घुटने का पेशेंट बन चुका है। एलर्जी की रिलेटेड ऐसी हजारों ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे खान पान से हो रही, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका एक ही जवाब है। और इसका जवाब एसलीपियस वेलनेस ने नहीं दिया, इसका जवाब दिया ईश्वर ने। एसलीपियस वेलनेस ने क्या किया है, आज 5000 साल पहले जो हमारी पद्धति थी आयुर्वेद, जिसको जाने अनजाने में भूल गए लोग, कोरोना में फिर भी लोग आयुर्वेद से जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो लोग कोरोना के अंदर जागरूक हुए हैं, एसलीपियस वेलनेस को काम 2014 से कर रहे हैं, सही बात है। तो आज संजीव सर के दिमाग में वो चीजें थी, हमारे गुरुजी के दिमाग में वो चीजें थी कि ये चीजें उनको पहले से पता थी कि आज आयुर्वेद की ताकत क्या है, क्योंकि आयुर्वेद की ताकत इंसान के पास कभी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ईश्वर का बनाया हुआ है। और आयुर्वेद वो अमृत है, अगर इसको सही तरीके से मार्केट में अगर ले जाया जाए तो ये अमृत से ज्यादा काम करता है, सही बात है दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं तो आज 5000 साल पहले की जो हमारे आयुर्वेद की पद्धति है, इस पद्धति को हमारे एमडी सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर ने वापस लेकर आए और आज 9 क्षेत्रों के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वेलनेस, हेयर केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, वेटरनरी और हमारे मसाला। शुरुआत हमारी वेलनेस से हुई थी, 7 प्रोडक्ट से हुई थी। अब वेलनेस क्या है, जैसे कि अभी रिसेंट कई सारे ट्रेनिंग्स में चीज आपको क्लियर होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक चीज पहले भी बोली है प्लान के अंदर कि हम लोगों को ठीक करने नहीं आए, सही बात है। आप इस चीज को समझना, क्योंकि मार्केट के अंदर डॉक्टर ना खेले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हमारे महागुरु जी ने बोली है। क्योंकि अभी तक कुछ लोग क्या कर रहे थे, डॉक्टर हम आपको बीपी है, हम आपको ठीक कर देंगे, आपको शुगर ठीक कर देंगे। दोस्तों ये जागरूकता वाली बात है, किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करना है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, काहे के वेलनेस।
परिवार है उसमें से 2 लोग बीमार हो सकते हैं, एक को शुगर हो सकती है, क्या 4 तो बाकी के 3 तो बीमार नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए कि सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को लेकर के आप अपनी बॉडी की सर्विसिंग कर सकते हैं, आप बीमार होने से। अच्छा, बीमार लोगों की संख्या ज्यादा है या जो स्वस्थ लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है? स्वस्थ लोगों की संख्या ज्यादा है, बीमार तो कम है। एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को बड़ी भयानक बीमारी हो सकती है, बाकी 4 लोग तो स्वस्थ है, मतलब बीमार होने की। तो उनको आपको ये बताना है कि सर आज आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, करे ना करे, लेकिन आप इस घर के मुखिया हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आप हमारे प्रोडक्ट का यहाँ से यूज करो, अपने हेल्थ को ठीक करें, क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज पे फोकस करना है। अच्छा, कौन व्यक्ति बीमार होना चाहेगा? ऐसा कोई व्यक्ति है मार्केट के अंदर जो बीमार होना चाहेगा? नहीं है। तो आपको फोकस उस चीज पे करना है। हमारे पास इलनेस के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो ठीक होगा, लेगा तो, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति अगर लेगा तो वो बीमार नहीं होगा। आगे अगर मैं आपको लेके चलूं वेलनेस के प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हमारे इम्यूनिटी रिलेटेड, जिसकी भी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, आए दिन बॉडी में वीकनेस होना, चक्कर आना, जो अलग अलग जो कमजोरी से समस्या होती है, उसके लिए हमारे पास कुर्कीडॉग, प्रासडॉग, एक्सजिंसिन, इम्यूनोकॉसिडॉग एक्सेट्रा कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आगे अगर मैं बात करूं डायबिटीज, एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा डायबोडोग, नोनी, कुर्की, स्टीविया, आप डायबिटीज में किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हड्डियों और जोड़ों से संबंधित, अब आज मार्केट के अंदर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको घुटने की प्रॉब्लम है, और ये हर व्यक्ति को लगभग होनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम जाना कम हो चुका है, इस वजह से प्रॉब्लम सबको होनी है। तो आज पॉजिटिव हमारा ऑर्थोडॉग, वेंडोग, जो नशे के गुच्छे हो जाते हैं उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसी हमारे यहाँ आप सजेस्ट कर सकते हैं। बात करूं एग्रीकल्चर, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स, जिसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस हैं, उसको आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। हमारा क्लोरो है, बेरी है, मोरी है, कुर्कीडॉग है, स्पायराडॉग है, शॉर्ट 30 है, ये आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से मुझे कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको बहुत शॉर्ट लिस्टेड दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी हमारी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जो आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट पे चल रही है, आपके ग्रुप लीडर के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशंस कोई फिक्स कॉम्बिनेशंस नहीं है। कॉम्बिनेशन हमेशा आप आपके अप्लायंस सजेस्ट करके ही सामने वाले व्यक्ति को दें, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग है, किसको कितनी बीमारी, कितने समय से एक बीमारी, बॉडी के अंदर 4 प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से सबसे पहले आप अपने अपलाइन को कॉन्टेक्ट करें कि सर ये ऐसा व्यक्ति है और इसको ये समस्या है, सर इसको क्या क्या प्रोडक्ट हमको देना चाहिए। जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है। ओबेसिटी के लिए हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिंडोक वगैरह, बवासीर, पाइल्स रिलेटेड 7 तरह की पाइल्स होती है, उसके अंदर आपका पाइलोडोक, त्रिफला आप सजेस्ट कर सकते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन हेल्थ, आज किसी भी परिवार के अंदर जाते हैं, फैमिली के अंदर जाते हैं, उस परिवार के अंदर बच्चे होते ही ना, 18 साल का मिलेगा आपको, 12 साल का मिलेगा, 15 साल का मिलेगा, 10 साल का मिलेगा, सही बात है। तो आज आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि सर कहीं ना कहीं आज हम टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल देखते हैं, हम लैपटॉप देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। सर हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। एडिडोक की अगर मैं बात करूं, दारू, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी प्रकार का अगर नशा कोई भी व्यक्ति करता है, एडिक्शन किसी को है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो खुद छोड़ना चाहता है तो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको आप बिना बताए अगर आप छुड़वाना चाहते हैं तो आप इसको एडिडोक को उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, तो चाय और सब्जी में मिलाकर उसको दे सकता है। इसका कोई भी ऑर्डर और कलर नहीं होता, मतलब कोई भी स्वाद, इसका कोई कलर नहीं होता है। आगे अगर बात करूं एलर्जी से संबंधित, आज किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को मक्का से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, पता नहीं, सबसे बस ये दिन नहीं आना चाहिए किसी को इंसान से एलर्जी होने लगी है। तो आज जिसको भी किसी भी टाइप की अगर एलर्जी है तो एलर्जी डॉग, कुर्की डॉग, आपका एलोवेरा, ये आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं एंटी एलर्जिक हेल्थ केयर, हार्ट की केयर करने के लिए ये प्रोडक्ट पे आपको जब भी आप प्लान करना चाहें, इस प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है। समझ में आ रहा है आप सभी को? आप जब भी किसी भी लेडीज को प्लान दिखाना चाहें, जेंट्स को प्लान दिखाना चाहें, आपको फैमिली में इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना ही करना है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बात बताई थी,
हार्ट अटैक से हमारा डेथ रेट जो है वो बढ़ चुका है और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। तो हमें हर परिवार में बैठ करके जब भी हम बात करें, पत्नी बैठी हुई है, पति बैठा हुआ, हमें बात करनी है कि सर आज हम काम करें ना करें, हम काम कितना बड़ा करें, ये तो भविष्य का गर्व तो किसी ने नहीं देखा है। लेकिन सर एक बात आपसे मैं कहूं, आज व्यक्ति का पैर टूट जाएगा तो वो हॉस्पिटल जा सकता है, हार्ट टूट जाएगा हॉस्पिटल जा सकता है, एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल जाने का उसके पास समय है। लेकिन सर हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि आपके अकाउंट में चाहे 1 करोड़ पड़े हो, आपके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपका हार्ट अटैक आपको हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं देगा। और मेरी बात अगर गलत है तो आप में से कई सारे लोग यहाँ पे प्रमाण के रूप में बैठे होंगे जिनकी फैमिलीज में घटना घट चुकी होगी, उसको हॉस्पिटल जाने का तक टाइम नहीं मिला होगा। गेट से बाहर आता है तो व्यक्ति खत्म हो रहा है हार्ट अटैक से। क्योंकि एक समय वो था जब एक हार्ट अटैक 2-3 बार हार्ट अटैक आता था, आज समय वो आ चुका है कि हार्ट अटैक साइलेंट डेथ हमारी हो रही है, साइलेंट हार्ट अटैक हमको यहाँ पे आना चालू हो चुका है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है कि सर आप अपने हेल्थ के लिए इम्यूनो कार्डियो और लिवो आप यहाँ से जरूर लें और अपने हेल्थ को सही रखें। बीपी रिलेटेड, हाइपरटेंशन रिलेटेड, फीवर, एलोवेरा, कार्डियोडो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिवर रिलेटेड, अगर किसी को गैस, एसिडिटी, कब्ज की रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर सोराइसिस वगैरह कुछ है, तो आप उसको हमारा लिवरडो एक्स एलोवेरा हमारा यहाँ से आप सजेस्ट कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं किडनी और यूटीआई से संबंधित स्ट्रॉन्ग सिपप डॉग हमारा एलोवेरा आप यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, आप जिस भी परिवार में हम जाते हैं, आपको जैसे भी छोटा बच्चा दिखता है तो आज लगभग 80% छोटे बच्चे कमजोर हो चुके हैं। किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को वीकनेस रहती है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप आपके बच्चे को हॉर्लिक्स दे रहे हो, बोर्नविटा दे रहे हो, कोई भी आप दे रहे हो, सर एक बार आप हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा निजडो पाउडर यहाँ से उसको सजेस्ट करके देखिए। किसी की हाइट अगर नहीं बढ़ रही है तो हाइट ग्रोथ के लिए आप उसको हाइड्रोडोग यहाँ पे दे सकते हैं। और हाइट का भी आप ऐसा नहीं कि 18 साल के लड़के को, 18 साल की लड़की को ये बोल देंगे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। हमें किसी की हाइट नहीं बढ़ाना है सर, आपकी रुकी है, आपका बच्चा छोटा है, 10 साल 8 साल का है, तो आप उसकी हाइट की ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ हो रही है इस प्रोडक्ट को देने के बाद उस ग्रोथ में आपको मदद मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं थायराइड से संबंधित, विश्व की एकमात्र ऐसी बीमारी जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। हर तीसरी महिला को थायराइड की शिकायत और हर 5वें पुरुष को थायराइड की शिकायत यहाँ पे हो चुकी है। और ये एक ऐसी मात्र बीमारी है जो आपका पूरा थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब कर देती है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी, वो सबको डिस्टर्ब कर देती है। और इस प्रॉब्लम अगर महिला के अंदर हो जाए तो उसको भयंकर बीमारियां हो सकती है, पीसीओएस, पीसीओडी, आपको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको सिस्ट हो सकता है, आपको बढ़ाने हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे अगर हम बात करूं श्वसन से संबंधित रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो आज हमारी कंपनी के अंदर इतना शानदार प्रोडक्ट है कपडो, कि किसी को अगर पुरानी से पुरानी खांसी भी हो आप उसको कपडो हमारा सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे हर्बल टी हमारा सजेस्ट कर सकते हैं, पंच तुलसी हमारे सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पंच तुलसी, डेंटोडो, कपडो, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर परिवार, हर घर के अंदर आप दे सकते हैं। वो चाहे आप उसको बिजनेस बताएं या ना बताएं, हर घर के अंदर ये प्रोडक्ट बता सकते हैं। वुमन वेलनेस से अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास तमाम तरह के वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। हमारा गायनेडो, अगर किसी भी महिला को कोई भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर है तो एजर टॉनिक आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, जो उसको हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाओं के डेली यूज में आने वाले हैं, इसका भी आप लोगों को हर परिवार के अंदर बता सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं वायरल एंड इन्फेक्शियस डिसीज, तो आज का समय वो आ गया है कि हर घर में किसी न किसी महीने में किसी को मलेरिया, डेंगू हो ही जाता है। तो आप उन घर में क्या प्रमोट करो कि सर आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर खाली मुंह में टॉर्च डालने का 500,000 रुपए फीस ले लेता है। सही बात है? अरे सही बात है? तो सर आप हमारे घर में उतरेगा ही आता है सर हमारा वायरल लोग। आप अगर हमारा वायरल लोग आपके घर में रखेंगे तो हो सकता है सर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। आपका छोड़ 200-500 का जो आप खर्चा कर देते हैं फालतू, वो आपका ना हो, तो आप आपका घर में हमारा वायरल लोग हमारा रख सकते हैं। प्लेटलेट्स के लिए आजकल एक सामान्य फीवर के अंदर भी प्लेटलेट की समस्या है। मैं पर्सनली भी लोगों को सजेस्ट करता हूं, किसी को अगर फीवर भी होता है तो आज नॉर्मल फीवर में भी प्लेटलेट जा रहा है व्यक्ति का, तो सर आपका प्लेटलेट अगर जाता है आप मेडिकल सपोर्ट लें, लेकिन उसके साथ हमारा फीवर डॉग भी लें ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं सेक्सुअल प्रॉब्लम से संबंधित, सेक्सुअल वेलनेस के अंदर हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा थंडर ब्लास्ट, टेस्टोफार्ट, जिंसिंग वगैरह, किसी को भी सेक्सुअल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नशा मुक्ति रिलेटेड पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। इसके अलावा दैनिक पोषण से संबंधित, अब सारी बीमारी चालू होती है यहीं से।
अब लोग इस पे फोकस नहीं करते। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं? हाथ खड़ा करें। जो इम्यूनो थंडर के अलावा इन चीजों फोकस करते हैं वो कितने लोग हैं? गिने चुने 3 से 4 लोगों के हाथ खड़े हैं। अब कंपनी ने ये तो नहीं बोल रखा है कि आप इम्यूनो थंडर के ऊपर ही काम करो, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। तो इसी जानकारी को हम यहाँ पे ले रहे हैं कि आज हमें लोगों को ठीक नहीं करना, लोगों को हमें क्या करना है, बॉडी को फिट करवाना है, आपको स्वस्थ रखना है। तो आज हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जिंक हमारे पास है, हमारा विटामिन B12, 80% महिलाओं को भारत के अंदर विटामिन D12 की कमी हो चुकी है। आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं नोनी महिलाओं के लिए यूं समझ लो रामबाण प्रोडक्ट है। अगर नोनी आप हर महिला को अगर देते हैं तो उसको बहुत आराम अपनी बॉडी में मिल सकता है। विटाडॉक हो गया, हमारा पाचन तंत्र से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स है। आईड्रॉप, अब आईड्रॉप को मार्केट में प्रमोट करते हैं, क्या बोलते हैं? चश्मा उतर जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है? अच्छा, नंबर कम हो जाएंगे, कितने लोग बोलते हैं? बिल्कुल। बेशक अगर आप मार्केट के अंदर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सर आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, आपका रेटिना ठीक हो जाएगा, आपका चश्मा उतर जाएगा, बिल्कुल मत बोलना। कंपनी के आईड्रॉप पे लिखा हुआ नहीं। हो सकता है 10 लोगों में से एक का रिजल्ट आपको आ जाए, उसका चश्मा उतर जाए, उसकी आंखें ठीक हो जाए, लेकिन आपका बोला गया शब्द आपको इफेक्ट नहीं करता है, कंपनी के प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। आपकी फाइल किट आपके पास है, सभी के पास नहीं है तो आप परचेस कर लेना। उस फाइल किट के अंदर प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है लिखा हुआ है क्लियरली। इसके अलावा आपको अलग से लाइन नहीं जोड़नी। सिस्टम जो कहता है उतना हमको, भाई आईड्रॉप के ऊपर जो कंपनी ने लिख रखा कि इसके यूजेस क्या क्या है, इसका फायदा क्या क्या है, वो हमें लोगों को बताना है। रेटिना को विश्व के अंदर एक भी दवाई ऐसी नहीं बनी हुई जो रेटिना को ठीक कर दे, एक भी दवाई ना कभी बन सकती। तो आपको फोकस नहीं करना उन चीजों के ऊपर कि सर आप हमारे आईड्रॉप को यूज करते हैं। हमारे घर में जो बच्चे हैं दिन रात से मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, पढ़ाई करना पड़ती है, आंखें थक जाती है। आपकी भी सर आंखें मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं थकी हुई है। सर एक बार हमारा आईड्रॉप आप यूज करना। आपके पास आईड्रॉप, सर 1 मिनट आप एक बार मैं आपको थोड़ा मेरा आप डालो सर, मैं आपके डालता हूँ आईड्रॉप। आपके बच्चों को बुलाओ सर, आपने उसको तो आपने आईड्रॉप को ऐसे प्रमोट करना है कि सर इस आईड्रॉप को अगर आप अगर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, सर आप आंखों की होने वाली कई सारी बीमारियां जो है, कई सारी बीमारियां आंखों की, आपका यहां से आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको मोतियाबिंद हो सकता है, XYZ आपकी दूर की दृष्टि जा सकती है। सर वो चीजों से आप बच सकते हो, आपको वो चीजें नहीं होंगी। और अगर ये बोल के आप प्रमोट करते हैं तो 100 घरों में से 100 घरों के अंदर आप आईड्रॉप को आसानी से दे सकते हैं। लेकिन चश्मा उतरवाना जाएंगे ना भाई साहब, तो वो 1 महीने लेके बोलता है सर नंबर कम ही नहीं हुआ, क्योंकि आप देखे तो आईड्रॉप आते हो। अब उसके साथ फूड प्रोडक्ट कौन देगा सर, ओमेगा वगैरह XYZ, इस पे हम फोकस नहीं करते। अपलाइन से बिना आप सजेस्ट किए प्रोडक्ट का यूज ना करें। आगे अगर बात करूं मसल पावर रिलेटेड कई सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं दैनिक स्वास्थ्य से संबंधित। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है कि आपको यूजर क्रिएट करना है, कस्टमर क्रिएट करना है, हमें हमारे डेली यूज के अगर प्रोडक्ट्स है। अच्छा, कंपनी ने जब डेली यूज के प्रोडक्ट नहीं निकाले थे, जब गुरुजी महागुरुजी बता रहे थे कि संदीप सर ने बोला था कि मैं कभी भी फूड होम केयर पे काम नहीं करूंगा, तो जब हमारे कंपनी की जो एमडी है उनको इस डिमांड का पता चला कि नहीं मार्केट के अंदर इन चीजों की जरूरत है, तो दोस्तों वेलनेस के साथ साथ आपको हर घर के अंदर हमारा राइस ब्राउन, हमारे इको आरोग्यम टी और हमारा हनी आपको पहुंचाना है। चाय की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, ये मार्केट से आपको क्वेश्चन आता होगा सर आपकी चाय में हमको कलर नहीं दिखता, चाय से हमारा कलर नहीं आता। किस किस को आती है बात? आती है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हमें चाय को प्रमोट नहीं करना है। सर चाय से क्या प्रॉब्लम होता है, चाय दूध जैसे चाय पत्ती के साथ मिलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। तो सर आज हमारे इको आरोग्य टी अगर आप देखें तो इस इको आरोग्य टी के अंदर 6 तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई है। सर इसको आप अगर पानी में उबाल करके थोड़ा सा शहद और नींबू डाल करके पिए ना सर, तो बहुत आपको चाय जो दूध वाली पी रहे हैं उसको भी छोड़ देंगे और उस चाय को पीने से जो बीमारी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको चाय का प्रमोट, क्योंकि एक तरफ तो आप बोलते हो कि चाय नहीं पीना, कि चाय मत पिया करो साहब, और एक तरफ आप बता रहे हो सर हमारी कंपनी की इको आरोग्य टी करती है, तो व्यक्ति को कैसे समझाओगे, फिर आप क्वेश्चन करेगा। तो हमें दूध और चाय की पत्ती का उसको बताना है कि सर चाय की पत्ती जैसी दूध के साथ कांटेक्ट करती है वो HCl बनाती है। HCl का काम करता है हमारे बाथरूम के अंदर जो आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो ना हार्पिक वगैरह, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे अगर मैं बात करूं ओरल केयर से संबंधित
इस प्रोडक्ट को लेकर के आप पूरे 150 करोड़ लोगों के घर में जा सकते हो। ये वो प्रोडक्ट है जो आप 150 करोड़ लोगों के घर में दे सकते हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जरूरत आज हर व्यक्ति को यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंपनी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करती है जो कई सारे तरह के काम करता है। आपको पता ही होगा क्या क्या काम करता है, हमारा स्किन पे भी काम करता है। हाँ, एक और चीज बता दूं, हम मार्केट के अंदर जाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि सर आपको गैस एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो आप इतना सा खा करके तुलसी डाल करके पी जाओगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इस चीज को आपको प्रमोट अगर करना है तो 1-to-1 में करें। कभी भी सेमिनार में, कभी भी मीटिंग में 15 लोग 50 लोगों के सामने हमको नहीं बोलता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको आप खा नहीं सकते, मेडिकल रूल्स है। आगे अगर मैं बात करूं इको वैक्यूम मसाला, आज हमारे मसाले आ चुके हैं। अब बात कहां आती है, 70% जनसंख्या जो हमारे भारत के अंदर है, मतलब 70% जो लोग हैं ना किसान है। क्या है? किसान। वो मिर्ची भी खुद उगा लेते हैं, धनिया भी खुद उगा लेते हैं, हल्दी भी खुद उगा लेते हैं। सही बात है? ये क्वेश्चन आता है मार्केट में से, क्योंकि मुझे आता है तो लगभग आप लोगों को भी आता होंगे, सर घर का ही धनिया, हमारा तो घर की मिर्ची है। तो उनको कैसे बोलोगे आप कि सर बिल्कुल आप 20 साल 25 30 साल 35 साल से आपकी मिर्ची धनिया वगैरह यूज कर रहे हैं, बेशक सर उनसे अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती, लेकिन सर हमारे कंपनी के एमडी कहते हैं कि हमने जो हल्दी मिर्ची और धनिया बनाया है ये भी वर्ल्ड क्लास है। तो सर ज्यादा नहीं, एक बार आप इनको यूज करें। लेकिन हमारा फोकस क्या रहता है, 100 मिर्ची के पैकेट दे दो, 100 हल्दी के पैकेट दे दो, नहीं, हम एक बार उसको यूज करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। वेटनरी के हमारे पास कई शानदार प्रोडक्ट्स हैं और वेटनरी के रिजल्ट बहुत शानदार है, ये मैंने पर्सनल लिए हैं। वेटनरी के प्रोडक्ट्स, अब नॉर्मल जो एक गाय एक भैंस अपने घर के अंदर रखता है वो कॉमन पीपल शायद ही प्रोडक्ट्स को यूज करें। जो भी इसका बिजनेस करता है उनको आप प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करें। ये वो प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट 5 दिन में आता है। आपके फेट बूस्टर से फेट का जो रिजल्ट्स हैं, कई सारे मेरी टीम के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो किसान हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट यहाँ पे लिया है। कैल्शियम आपका बेस्ट कैल्शियम है। अब कैल्शियम को लेकर के मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मार्केट के अंदर बहुत सस्ते दाम में कैल्शियम मिलते हैं, बहुत सस्ते रेट में। जो कैल्शियम आपका 1998 का 1998 रुपए का है, वो कैल्शियम मार्केट में आपको 700 रुपए में मिलता है। तो आपको प्रमोट क्या करना है? अब आप कैल्शियम बोलोगे तो सर कैल्शियम 700 में मिलता है, हम आपको 90 ये क्यों ले? तो आपको ये बताना है कि सर कैल्शियम आज मार्केट के अंदर देखे दूध 50 रुपए लीटर है सर, और कैल्शियम उसमें से निकलता है, बताओ 700 रुपए में कहां से कैल्शियम आएगा? और सर हम जो भी मार्केट में आ रही, सर हमारा कैल्शियम सिर्फ दूध बढ़ाने का काम नहीं करता। आज जिस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है ना, पशुओं की इम्यूनिटी भी कमजोर हो चुकी है, इस कैल्शियम का यूज करने से आपकी गाय और भैंस जो भी पशु है उसकी मजबूती शरीर की बनी रहेगी, और वो आज आप दूध निकाल लो ज्यादा, लेकिन लंबे समय तक वो स्वस्थ रहेगी। हमें पशुओं की स्वास्थ्य के लिए भी बात करनी है अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो। आगे अगर बात करें त्वचा से रिलेटेड, तो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपका हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, क्लींजर, तो इन प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है, क्योंकि मार्केट में जितने भी हेयर ऑयल आते हैं वो मिनरल ऑयल बेस आते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, एक और नाम नीचे एक लाइन लिखी होती है कि प्रोडक्ट का जो नाम है सिर्फ ये नाम है, इसका क्वालिटी से इसके अंदर जो डाला है उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो आज हमें हमारे हेयर पर एक बार यूज के लिए आप दोगे व्यक्ति से तो डबल लेगा ही लेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत है। आगे अगर मैं बात करूं मेकअप मंत्रास के कई सारे हमारे पास प्रोडक्ट है, और दोस्तों वाकई में इन प्रोडक्ट को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है कि इन प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आज घर के अंदर से आपको महिलाओं से अच्छे रिजल्ट यहाँ पे पता चलेंगे। आगे अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर के, हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा आप डेली यूज में हमारे जितने भी सोप आते हैं इनको आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे नीम तुलसी का हमारा सोप हो गया है, ये वर्ल्ड क्लास सोप्स हैं जिनको आप अगर आप किसी भी पर्सन को देंगे तो वो आपको कंटिन्यू यहाँ से यूज करेगा। होम केयर के जो डेली बेसिस पे हमारे घर के अंदर जो जरूरत की जो चीजें होती हैं वो हमारे संस्था के पास है। आपका फ्लावर फ्रेश हो गया, आपका लिप फ्रेश हो गया। होम केयर के अंदर आपका टूशन डिटर्जेंट पाउडर, इस पाउडर का रिजल्ट वो है जैसे टीवी में ऐड देखा आपने, जो दाग लग जाते हैं वो मशीन में क्लीन करते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि मार्केट के अंदर ही आप जाओगे तो सर इतना सस्ते में मिल रहा है, घड़ी हम खिलाएं। इस पाउडर की तो ताकत है, आप दाग लगा के देख लेना शर्ट पे, उससे एक बार वॉश करना, उससे 10 बार वॉश करना, इससे एक बार में आपको क्लीन मिल जाएगा। ये रिजल्ट मैंने बदल रहे थे। आगे अगर मैं बात करूं, अब इसमें एग्रीकल्चर की जो स्लाइड है उसके बारे में बता देता हूं थोड़ी सी बीच में जी। तो दोस्तों ये थे हमारे वेलनेस, होम केयर, मसाले, सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। अब एक बात आपको मैं बता दूं, वेलनेस
अब आपके पास 9 सेक्टर है काम करने के लिए, आपको भी 9 क्षेत्र पे काम करना है। आपका जो भी एरिया आप जहां से बिलोंग करते हैं, वहां जो चीज चलती है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप जाएंगे, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां एग्रीकल्चर है, वहां किसान बहुत है, वहां जमीनें बहुत है। तो आज 9 सेक्टर के अंदर आप काम कर सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमारे 4 प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के, हमारा भूविटा, पीजीपीआर, एग्रो-90 और इको है। ये चारों प्रोडक्ट हमारे बायो ऑर्गेनिक है, जिनको आप जैविक मतलब आपके गोबर के साथ प्लस आपके फर्टिलाइजर के साथ भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज आपको बता दूं, जो मार्केट के अंदर से जो एक बात मुझे पता है कि आप भूविटा को खाद बोल के प्रमोट करते हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो भूविटा को खाद बोलते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें इसको खाद नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे ही आपने खाद बोला, आपका कंपटीशन आपने क्रिएट कर दिया डीएपी और यूरिया से। और डीएपी और यूरिया से जैसे आपका कंपटीशन क्रिएट हुआ, आप आपके प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओ। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर पर 90% काम करता अभी तक भी। ये हमारा सोइल कंडीशनर है, उसके ऊपर क्लियरली लिखा गया है। क्योंकि आज की जो समस्या है क्या है, आपको पता है, आज हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन कड़क हो चुकी है। जमीन कड़क क्यों हुई? लगातार फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया के इस्तेमाल से। सभी किसानों को पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जो काम हल से होता था, वो काम आज 65 हार्स पावर, 70 हार्स पावर के ट्रैक्टर से होता है। सही बात है। तो किसानों को पता है कि हमारी जमीन कड़क हो गई है, मुझे हमको प्लाउ क्यों करना पड़ रहा है। तो उसका सोल्यूशन उसको क्या देना है? मिट्टी को नरम करना है। क्या करना है? सर बेशक आप डीएपी यूज करें, यूरिया यूज करें, कोई दिक्कत नहीं सर। आप जो डीएपी और यूरिया यूज कर रहे हैं ना सर, उसके साथ हमारा भूविटा यूज करें। डीएपी की क्वांटिटी आप कम करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूरिया को आप बंद करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कम करवा करके। तो सर हमारा जो भूविटा है, ये काम क्या करता है एक्चुअल के अंदर? आप डीएपी के साथ अगर इसको देंगे तो ये आपकी जमीन में जाकर के जो भारीपन है, कठोरपन है, जो मिट्टी कठोर है, उसको जाकर के क्या करेगा? कंडीशन करेगा। मतलब क्या करेगा? नरम करेगा। कंडीशन लगाते हैं बालों में, बाल कैसे हो जाते हैं? तो हमारे भूविटा के अंदर वो ताकत है कि भूविटा आपके डीएपी, आपका जितना भी हार्ड अंदर डला हुआ है ना, उसको पिघालने की ताकत रखता है। बाहर प्रैक्टिकल कर सकते हो किसी भी किसान के सामने, 100% आपका प्रोडक्ट वो लेगा। तो आप ये उसको प्रमोट करोगे, सर हमारा सोइल कंडीशनर है। अब आपका कंपटीशन डीएपी और यूरिया से रहा क्या? नहीं। लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, सर हम खाद, अब खाद आपको मैं बताता हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर आप जब भी काम करते हैं, आपको ये समस्या आएगी, और सर खाद बेचने वाले बहुत आते हैं, ये गाड़ी भर भर लाते हैं, सर वो बेग ले जाते हैं, सर रिजल्ट नहीं आता। तो जैसे ही खाद बोलोगे ना, आपके यूं समझ लो आप गड्ढे में चले गए। अब वो आपसे खाद लेगा, उसके बारे में तो कम पूछेगा, आपको बताएगा ज्यादा कि सर वो पहले आया था, सर खाद लेने, ये हो गया, वो हो गया। आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, काम नहीं करना है। और पहले एक और चीज क्लियर कर दो, हमको किसी से खेती नहीं करवाना है। सर आपके गेहूं 6 क्विंटल हो जाएंगे, आपकी उपज बढ़ जाएगी, सर आपका पौधा यहाँ से लेके यहाँ बड़ा हो जाएगा। नहीं, गलत कमिटमेंट नहीं करना है। जो काम आपका 25 किलो डीएपी कर रहा था, आपका 10 किलो डीएपी प्लस हमारा 4 किलो भूविटा, वो काम करके दे देगा। तो उसको क्या समझाना है? सर अगर वही उपज आप 14 किलो में ले रहे हैं, 10 किलो डीएपी और 4 किलो भूविटा के अंदर, तो आपको 25 किलो डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हुआ क्या सर? आपकी खेती भी सुधरी, आपकी मिट्टी भी कम कड़क हुई, और आपकी उपज उतरी की उतनी। तो सर हमारा 50,000 जमीन के अंदर कम जा रहा है, हमारी खेती बची कि नहीं बची? बची। तो किसान चीज को आपको समझेगा, और आप इजीली मार्केट के अंदर, इजीली, बहुत इजीली आप काम कर सकते हो। और हर किसान को, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, एक भी किसान से खाली हाथ नहीं आया हूं, आज तक का रिकॉर्ड है। चाहे वो 5 बीघे वाला हो, 10 बीघे वाला हो, 100 एकड़ वाला हो, 1000 एकड़ वाला, 1000 बीघे वाले भी किसान है, एक भी किसान से अभी तक खाली हाथ नहीं आया। क्योंकि प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम आए यहाँ पे क्या के लिए? सीखने के लिए। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता के छोड़ दूं कि सर हमारे प्रोडक्ट ये काम करते थे, तो आपको बाद में भी पता चल जाएगा। लेकिन ये वो छोटी छोटी कमियां हैं जो मैं खुद किया करता था। मैंने भी खाद बोला है, मैं क्यों बोलूं? मैं भी इसको खाद बोलता, लेकिन जिनसे मेरे को समझ में आया कि नहीं है, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हमारा पीजीपीआर क्या है? हमारा पीजीपीआर कैल्शियम बेस है। इनके वीडियोस कंपनी ने दे रखे हैं, और सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताऊं, जब कंपनी, अच्छा इनके वीडियो कितने लोग मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बताते हैं? ये भी गिनती के 10-12 लोग। जब कंपनी ने वीडियो बना के दे रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जब भी किसान के पास बैठे, सर हमारे पास
सारे बायोऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनके बहुत बेस्ट रिजल्ट है। 1 मिनट सर आपको बता देता हूँ। मोबाइल खोला हो, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको फट से वीडियो दिखा दो, उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। तो आप इनको इजीली वीडियो से बता सकते हैं। हमारे बहुत बेस्ट वीडियो बना हुआ है एग्रीकल्चर के, जो इजीली किसान के माइंड में कैच कर सकते हैं। हमारा एग्रो-90 ये सिलिकॉन स्प्रेडर है, इसका मेरे पास YouTube पे मेरा वीडियो डाला हुआ है, 12,000 व्यूज है उसके ऊपर। और अगर मैं बात करूं तो लगभग इंडिया के अंदर साउथ को छोड़ के मेरे पास हर स्टेट से फोन आता है, रोज डेली फोन आता है। वो चाहे एसडीपीएस के अंदर कोई सी भी पोजीशन पे है, छोटे जहाज ड्रोन है, क्यों? वही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे कि प्रोडक्ट के बारे में पता होना ही खेती करना नहीं होता, आपको उसको ये पता होना चाहिए कि काम क्या करता है, इसको देना कब होता है, इसका क्या काम है, किस प्रकार इसका यूज होता है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि एग्रो-90 का काम क्या है। मार्केट के अंदर आप जाएंगे, भी हमारा सिलिकॉन स्प्रेडर है, क्या है? ये मिट्टी में सिलिकॉन की कमी को दूर करता है, क्योंकि मिट्टी कैसे बनी हुई है? सिलिकॉन से। मिट्टी ही सिलिकॉन ही है, समझ लो आप। तो मिट्टी का में सिलिकॉन की कमी को दूर करता है। ये खाली दवाई चिपकाने का ही नहीं, ये हमारी दवाई को फैलाने का काम करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी दवाई के अंदर इस चीज को मिलाते हैं, आपकी दवाई का अगर इतना फैलाव हो रहा है तो एग्रो-90 का यूज करने से आपका जो फैलाव है वो 5 से 10 गुना यहाँ पे होगा। इसका आप बाहर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बाहर के किसान को आप इजीली बता सकते हैं। मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, जैसे ही आप एग्रो-90 लिखेंगे यूट्यूब पे, पहला वीडियो मेरा ही है, तो इसको आप देख सकते हैं। आपका इको हरियाली क्या है? हमारा 5 तरह के कंटेंट है, ह्यूमिक, ह्यूमेट, फ्लूइड, 5 तरह की चीजें इसके अंदर है। अब ह्यूमिक मार्केट के अंदर बहुत सस्ता दामों में उपलब्ध है, 400 रुपए, 300 रुपए किलो, केजी। और हमारा कितना आता है? हाफ केजी, कितने में? 1015 रुपए में। अब फिर क्या बोलोगे? अब उससे हमारा कंपटीशन ही नहीं है, उस बात को खत्म ही कर दो कि सर हमारे 5 तत्व इसके अंदर है और ये हमारा ओरिजिनल ह्यूमिक है, क्योंकि क्वांटिटी चाहे कम है लेकिन ज्यादा कितने? 1 एकड़ में। वो 1 किलो 1 बीघे में डालते हैं, मतलब 1 एकड़ में डाल, 2 किलो 1 एकड़ में डालता है मार्केट वाला, और हमारा आधा किलो 1 एकड़ में डालता है। बराबर ही बात है, रेट भी बराबर हो गया। तो आज इसकी क्वालिटी आपको टेस्ट करनी है। अब ये क्या काम करता है? बीज अंकुरण से लेकर के फसल में पूरा काम करता है। आपकी फसल के अंदर, फसल की शुरुआत में आप इसको दे सकते हैं, फसल की बीच में आप इसको दे सकते हैं। अब ये करता क्या है? आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की, मतलब होता क्या है? आजकल का हमारा जो वेदर है ना, वो कहते हैं ना कलयुग आ चुका है, कुछ भी कभी भी हो, बारिश के टाइम बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के टाइम, ठंडे के टाइम गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पत्ते जो है, पत्तों का खाना है धूप, और धूप अगर पत्ते प्रॉपर ले नहीं पाएंगे तो वो फसल अच्छी। तो आपकी इको हरियाली की स्प्रे से वो जो काम है धूप को लेने का, वो 2 गुना हो जाता है। ये कंपनी की वीडियो में है, तो आप इसको इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में है, सबसे पहले आप उसका नॉलेज लें कि आप चीज को लेकर के मार्केट में तो जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, उसकी यूज क्या है। आप किसी के ऊपर मत जाए। कोई बोल देता है कि सर डेंटोडोक हमारे 50 तरह के काम करता है, नहीं करता सर 50 तरह के काम। जो 8 तरह के 10 तरह के जो कंपनी फाइल में लिख रहे हैं उतने ही काम ये करता है। आपका बूटा जो काम करता है उतना ही व्यक्ति को बताएं। इसको आप 1 एकड़ का कंपनी बोलती है। कितना एकड़ का? 1 एकड़ का। 1 एकड़ हर आपके देश के प्रदेश में अलग अलग माना जाता है। किसी में एकड़ 2 बीघे का होता है, किसी में 4 बीघे का होता है। हरियाणा चले जाओ तो आपको प्रमोट क्या करना है? कंपनी सर 1 एकड़ की बोलती है, आप जैसे मैं इसको 1 एकड़ में 2 देता हूं, और अधिकतर लोग ये देते हैं कि इसकी क्वांटिटी 4 केजी है। 4 केजी 2 1 एकड़ में पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको 1 बीघे में प्रमोट करें। ये सस्ता भी पड़ता है। एक और बता दो, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सस्ते हैं अगर आप इसका प्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो गई, वो सर आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। अच्छा, कितने लोगों को बोला जाता है प्रोडक्ट बहुत महंगे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन में कमी है, इसको आप थोड़ा सा अगर इंप्रूव करेंगे तो ये मार्केट से बात आपको आएगी नहीं। आगे अगर हम बात करें, हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस प्रकार हमको प्रोडक्ट्स को बताना है। अभी तक जो जानकारी मेरे द्वारा यहाँ से दी गई है आपको सारी समझ में आ रही है? तो दोस्तों अगर ऐसा डाउट भी अगर कोई हो जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आगे चले तो आज जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, लगभग हमारे पास 157 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। 157 तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास। कितने तरह के? अब कोई 175 बोलता है, कोई 180 बोल देता है, तो अभी 100 में ही है, कोई 120 बोल देता है। तो हमें प्रॉपर जानकारी के साथ मार्केट में जाना
की कंप्लीट कर दी जानकारी, प्लान की आपने जानकारी कंप्लीट कर दी, मतलब आपका आपने जो कंपनी का इन्विटेशन भी दे दिया है और आपने प्रोडक्ट प्लान भी सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। अभी तक आप बिजनेस पे आओ क्या? नहीं आए। तो बिजनेस में आने से पहले आपको क्या करना है? सर आज इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के एक अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी देती है, तो आपको वही प्रोडक्ट की बात करनी है कि सर हम इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, सर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उसका कारण बताता हूं आपको। क्योंकि जब आप बिजनेस बताना जाओगे ना, फिर व्यक्ति को 70 करोड़ दिखेंगे, फिर प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही बात। तो आपके 70 करोड़ को लेके आए या नहीं आए, कुछ भी हो सकता है, तो उसको यूजर आप यहीं पे क्रिएट कर दो कि सर इतने प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, सर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे सर यूज करना पसंद करेंगे। सर आप मसाले मंगवा दो, आप हेयर केयर के प्रोडक्ट दे दो, सर आप कपड़ों दे दो, आप डेंड्रो दे दो, आप सर तुलसी दे दो, आप हमारे डेली होम केयर के प्रोडक्ट है सर वो हमारे को चाहिए, सर मेरी पत्नी को एक प्रॉब्लम है XYZ, कुछ भी वो बताएगा। तो आपके प्रोडक्ट वहीं पे, तो चाहे कितने भी सेल पॉइंट के हो, हमें सेल पॉइंट पे फोकस नहीं करना है, हमें पर्सन पे फोकस करना है, हमें यूजर पे फोकस करना है। क्योंकि आप हर व्यक्ति से 200 सेल पॉइंट लेने जाओगे, हर व्यक्ति 15,000 रुपए लेके नहीं बेटा है। अब जब बिजनेस की बात आएगी तो आप उसको ये बोलना है, सर ये जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, इन प्रोडक्ट को आप कहीं ना कहीं मार्केट से भी ले रहे थे अभी तक, वो क्या बोलेगा आपसे? हाँ, चाय पत्ती, होम केयर के हेयर ऑयल्स वगैरह मार्केट से नहीं रहा था अभी तक, तो क्या बोलेगा आपसे वो? बिल्कुल सर मार्केट से ले रहा था मैं। सर एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से अभी तक ले रहे थे, आपको क्या फायदा मिला अभी तक? कुछ नहीं। तो सर आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोडक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं अपने घर के यूज के लिए, उन प्रोडक्ट को लेकर के आप अपने घर के अंदर यूज भी कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर अगर आपको मैं एक मौका दे दूं यहां से 2 पैसे कमाने का, तो सर कैसा लगेगा? तो सर बहुत अच्छा लगेगा। यही बात बोलेगा वो? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेगा? बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स उसके दिमाग में आ गया कि मैंने ये प्रोडक्ट ले लिए। अब मैं कहां पे जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप पे, कि अभी जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बुक किए हैं, जो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनवाई है, इन प्रोडक्ट को लेकर के मेरा क्या फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आगे अगर हम बात करें तो उसको ये हमें बताना है कि सर हर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे पास एक MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और एक हमारे पास सेल पॉइंट है। MRP की अगर मैं बात करूं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग MRP प्रिंटेड होगी। डेंड्रोडो की अगर बात करूं 261 है, उसकी DP प्राइस आपको पता होती है, वो कहां से पता चलेगी? अपलाइन से। सही बात है? नहीं। अब आप डेंड्रोडो की प्राइस पूछेंगे, अपलाइन को फोन कर रहे हो, सर इसका प्राइस क्या है? अपलाइन मीटिंग में बैठा हुआ है, आपके पास फाइल की होनी चाहिए इस जानकारी के लिए, उसमें आप अपना रेट देखें, क्योंकि हम क्या जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं। अब हम डेंड्रोडो की MRP और DP पूछने के लिए भी हमारे अपलाइन को फोन कर रहे हैं, तो हमें हमारा हर प्रोडक्ट पे एक MRP होता है, एक DP होता है, सेल पॉइंट होता है। अब सेल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जितना भी कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी जितना भी पैसा बांटती है, वो किस बेस पे बांटती है? हमारे सेल पॉइंट के बेस पे। किस बेस पे? सेल पॉइंट के बेस पे। अब जैसे स्लाइड में आप देख रहे होंगे, आई ड्रॉप की MRP है 1394 1394 रुपए और इसका DP है 1162 रुपए। इसके ऊपर है सेल पॉइंट 7, बूविटा के ऊपर है 10 सेल पॉइंट, आपका डेंड्रोडो के ऊपर 1 सेल पॉइंट, गायनेडो के ऊपर 8 सेल पॉइंट है। MRP BGPR की अगर मैं बात करूं 670 MRP, 515 DP है। सेल पॉइंट की बात करूं 3, ऑर्थोडॉक के 13, 6 और 8 लिवोडॉक के। इस चीज से हमें क्या समझ में आया कि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग अपना अपना प्राइस है, MRP अपना अपना DP फिक्स है और अपना अपना सेल पॉइंट कंपनी ने फिक्स कर रखा है। अब आप मार्केट के अंदर जो भी व्यक्ति काम करेगा, जिसको भी बिजनेस बताएगा, तो हमें क्या करना है कि सर हमारे प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरह की MRP है, DP है, सेल पॉइंट्स है। अब इस सेल पॉइंट से हमारा क्या फायदा? कंपनी पैसा कहीं पे बांटती है? अच्छा, कंपनी पैसा सेल पॉइंट पे बांटती है, इंसान पे बांटती है? आप किसी सिंगल पर्सन को 100 सेल पॉइंट का भी दे सकते हैं, 1000 का भी दे सकते हैं, 2000 सेल पॉइंट का भी दे सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल। तो कंपनी इंसान का पैसा देगी सेल पॉइंट पे, सेल पॉइंट पे। तो आज किसी से भी हम बात बता रहे हैं, तो आज सर ये जो सेल पॉइंट है, सेल पॉइंट को लेकर के आप अपना क्या फायदा कर सकते हो, इस सेल पॉइंट पे कंपनी पैसा कैसे देती है, आगे हम इस चीज को समझेंगे। अब बात करते हैं सर कि अभी जो आपने प्रोडक्ट यहां से लिए हैं, अब प्रोडक्ट को कब डिसाइड कर चुका है? बिजनेस प्लान से पहले ही कर चुका।
तो सर अभी जो आपने लिस्ट में प्रोडक्ट बताए हैं सर, ये प्रोडक्ट आपके हो रहे हैं 52 सेल पॉइंट के। कितने सेल पॉइंट के? 52। तो सर आपने 52 से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो 100 सेल पॉइंट से अगर आप शुरुआत करते हैं तो हमको यहाँ पे दोनों कैटेगरी में फायदा मिल सकता है। तो वो पूछेगा क्या कि सर जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए तक हम हमारा इंसेंटिव यहाँ से वीकली ले सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपए हफ्ता हम कमा सकते हैं। बात करूं 100 सेल पॉइंट से, प्रीमियम कैटेगरी से अगर हम शुरुआत करते हैं तो 1.5 लाख हम वीकली कमीशन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज उसको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं सर काम है क्या, सेल पॉइंट को कैसे बताना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या है। तो बात करें हमारी संस्था कहती क्या है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। अब आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिए हैं सर, आप इनको यूज करेंगे। अब 157 प्रोडक्ट्स को सिंगल व्यक्ति यूज कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो हमें फोकस नहीं करना है कि इम्यूनो थंडर पिएगा तभी काम करेगा। सर अब आपने जो होम केयर के प्रोडक्ट लिए सर, सोप वगैरह, डेंटो, तुलसी, सर आप इनको यूज करें और यूज करके 2 दिन में उसको पता चल जाएगा कि डेंटो की क्वालिटी क्या, तुलसी की क्वालिटी क्या, सोप की क्वालिटी क्या है। तो सर उनको आपको अच्छे लगे सर, आप इसका रिजल्ट आपने ले लिया। अब रिजल्ट से मतलब इतना ही, अब जैसे ही रिजल्ट की बात आती है तो व्यक्ति क्या सोचता है, किसी के घुटने ठीक हुए तभी काम करेगा, किसी के शुगर ठीक हुई तभी काम करेगा। नहीं, रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने सिंपल डेंटोडॉक भी परचेस किया है, आपने नीम तुलसी सोप भी परचेस किया है और उसने आपको ये बोल दिया कि सर बहुत बेस्ट सोप है सर, अच्छा लगा सर, मजा आ गया, मार्केट से बराबर इसकी सोप नहीं है सर, तो वो एक रिजल्ट ही है। आप उसको रिजल्ट के तौर पर ही ले। सर आज इसको आप शेयर करें तो शेयर करके आप बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। अब शेयर करने की अगर बात करूं तो ये बात कोई नई नहीं है। इस तस्वीर में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, हमारे जितने भी सेलिब्रिटी एक्टर्स वगैरह, सारे लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये आपको एक घड़ी सर्फ साबुन का ऐड करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, 5 रुपए की विमल का ऐड कौन करता है, 6300 करोड़ की संपत्ति का मालिक शाहरुख खान। इनको पता है कि शेयर करने की ताकत क्या है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा विमल खाने से किसका फायदा है? नहीं। तो हमें, अब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम जो चीज यूज कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, उसी को हम शेयर कर रहे हैं। तो इसको शेयर करके हम कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी 7 तरह की इनकम यहां से हमको देती है। सेल्स ग्रोथ कमीशन, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, ये कल सर ने क्लियर कर दिया था। अभी सेल्स ग्रोथ कमीशन और मंथली सेल्स परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, आगे अगर मैं बात करूं, हम अब हमारा काम चलेगा कैसे। अब सामने वाले व्यक्ति को आपने सेल पॉइंट क्लियर कर दिया, शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना होता है, शेयर करना होता है। अब सर शेयर करने पे हमको कैसे फायदा मिलेगा, सर 100 सेल पॉइंट से, 52 सेल पॉइंट से जो भी आपने शुरुआत की, सर आपने जो शुरुआत की है वो एज ए यूजर आपने शुरुआत की है। जितने भी हमारे सर हॉट लिस्ट वाले, वार्म लिस्ट वाले, कोल्ड लिस्ट वाले जो लोग हैं, उसको आपको लिस्ट तो पता नहीं चलेगी, उसको आप बताओगे। जितने भी हमारे परिचित रिलेटिव लोग हैं, दोस्त हैं, सर उनके घर में भी जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट में लिए हैं, ये क्या है सर, ये प्रोडक्ट उनके घर में नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो सर बस यही है कि यही प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में अगर पहुंच जाए तो यही हमारा बिजनेस है सर। इसी प्रकार से शेयर करके हम यहाँ से पैसा कमाते हैं। अब यू की कंडीशन में आप आज आपने, मैंने बिजनेस की यहाँ पे शुरुआत कर ली। 5 मिनट और लूंगा, 2 लोग कोई भी आ जाओ, फटाफट 2 लोग कोई भी आ जाओ, फटाफट। थैंक यू। पीछे आज जिस प्रकार से आज मैंने यहाँ पे शुरुआत की, मैंने यहाँ पे आपके जो भी होम केयर के, वेलनेस के, एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लेने थे मैंने ले लिए और मैंने यहाँ से शुरुआत की। तो आज ऐसे और एसजीओ कंपनी आपको 2 शोरूम देती है। कितने शोरूम? 2 शोरूम। अब 2 शोरूम क्या है, यहाँ पे शोरूम का पैसा किराया नहीं देना है आपको। शोरूम इन द सेंस कि इन दोनों शोरूम्स के अंदर आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को अगर बता करके, यहाँ पे जिस प्रकार मैंने अपनी लिस्ट के अंदर अपने घर के यूज के प्रोडक्ट यहाँ पे लिए हैं, उसी प्रकार से मेरे रिलेटिव्स को अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताऊंगा और ऐसे और एसजीओ के अंदर मेरे जितने भी सेल पॉइंट्स का बिजनेस मेरे द्वारा होगा, उसका पैसा कंपनी मुझे देगी। लेकिन एक और चीज इसमें आपको बताऊं, ये नहीं, अब आपने बिजनेस की शुरुआत की, ये आपका एसएओ है और ये एसजीओ है। अब एसएओ में आपका कितना बिजनेस हुआ, 200 सेल पॉइंट का, और आपका एसजीओ में कितना सेल पॉइंट हुआ, 100 सेल पॉइंट का। कंपनी ने आपको वीकली कमीशन कितना दिया फ्राइडे को, 1000 रुपए। और इसी बिजनेस पे कंपनी आपको देती है एमएसपी, मतलब मैक्सिमम सेल्स परफॉर्मेंस
आपका बोनस कितना हो गया 1500, टोटल इनकम होगी आपकी 2500। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा एसईओ के अंदर 600 सेल पॉइंट्स का हमारा बिजनेस होता है, एसजीओ के अंदर 300 सेल पॉइंट का हमारा बिजनेस होता है, कंपनी 3000 का इंसेंटिव, 4500 का बोनस, टोटल इनकम देती 7500। अब कैसे हुआ कि सर मैंने शुरुआत की थी, आज मिथुन सर ने मेरे साथ शुरुआत की, आज नागेश्वर सर ने मेरे साथ शुरुआत की, 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट मैंने सर को दिया था, 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट मैंने नागेश्वर सर ने लिया था। आज मेरे द्वारा तो इनको 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट दिया गया है, लेकिन आज मिथुन सर के द्वारा भी अगर इस चीज को प्रमोट किया जाएगा और सर के द्वारा अगर 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट बिजनेस हो जाए और सर के द्वारा भी 100 सेल पॉइंट का बिजनेस हो जाए तो उसका भी पैसा कंपनी इनको भी देगी प्लस मुझे भी देगी। तो सर ये जो बिजनेस आया आपका 600 सेल पॉइंट और 300 सेल पॉइंट, ये जरूर नहीं कि आप ही करेंगे तो आएगा, क्योंकि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर मार्केट के अंदर टीवी के अंदर आप देखते हैं, चाहे चीज मैं खरीदूं चाहे चीज आप सभी खरीदें, पैसा किसको जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर को, ना कोई कमा पाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं प्रमोट करता हूं मुझे भी मिलेगा, मिथुन सर प्रमोट करते हैं मिथुन सर को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसी प्रकार थर्ड प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, 1200 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 600 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में होता है, 6000 हमारा इंसेंटिव, 9000 रुपए बोनस, टोटल इनकम होती है हमारी 15000 रुपए। आगे अगर बात करूं प्लेटिनम रैंकिंग जो हमारा चौथा प्रमोशन है, 2400 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 1200 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में होता है, 12000 हमारा इंसेंटिव, 20000 रुपए हमारा बोनस, टोटल इनकम होती है हमारी 32000 रुपए। आगे अगर मैं बात करूं फिफ्थ प्रमोशन की, 4800 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 2400 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसजीओ में होता है, 24000 इंसेंटिव और 45000 हमारा बोनस, टोटल इनकम होती है हमारी 69000। और इसी प्रमोशन पे कंपनी हमको एक बहुत अच्छी सुविधा देती है जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। 6 प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो 6 एसईओ के अंदर 12000 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 6000 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसजीओ में, 60000 इंसेंटिव, 1.5 लाख रुपए बोनस, 2,10,000 की टोटल इनकम कंपनी हमारे यहाँ से देती है। और एक सामान्य परिवार के उस व्यक्ति को जिसने कभी विदेश का शायद ख्वाब देखा होगा, टीवी देखा होगा, उसको लग्जरी ट्रिप यहाँ से थाईलैंड का कंपनी देती है, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति भी अपना पासपोर्ट वीजा बनवा करके जा सकता है और घूम सकता है। तो आप जो लोगों से ताली चाहूंगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को अगर आप मौका देते हैं, एक किसान को अगर आप मौका देते हैं, एक किसान को अगर आप मौका देते हैं और वो टोपाज बन जाता है तो वो आपको याद करेगा कि नहीं यार ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी, आज मैं विदेशी धरती पे यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आगे अगर मैं बात करूं रूबी स्टार प्रमोशन की, 24000 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 12000 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में जाता है, 1,20,000 रुपए हमारा इंसेंटिव, 2,30,000 रुपए हमारा बोनस, टोटल इनकम देती कंपनी कितनी? 3.5 लाख रुपए। आगे अगर मैं बात करूं 8 प्रमोशन की, 48,000 सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा एसईओ में, 24,000 का सेल पॉइंट हमारा एसजीओ में, 2,40,000 हमारा इंसेंटिव, 3,60,000 बोनस, टोटल 6 लाख की इनकम प्लस। अब अकेले तो आप थाईलैंड घूम आए, अब बारी है कि कंपनी हमें बेहतरीन ट्रिप देती है दुबई का, जहां पति पत्नी और आप अपने फैमिली के 2 बच्चों के साथ यहाँ पे दुबई का लग्जरियस ट्रिप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं डायमंड स्टार सफायर की, 96,000 सेल पॉइंट्स का बिजनेस हमारा एसईओ में और 48,000 सेल पॉइंट्स का बिजनेस हमारा एसजीओ में होता है, 4,80,000 हमारा इंसेंटिव, 8,20,000 बोनस, टोटल इनकम हमारी 13 लाख होती है, प्लस हमारा मलेशिया का सेल्फ 3 नाइट 4 डेज का यहाँ पे ट्रिप होता है। आगे अगर मैं बात करूं मालदीव्स का टूर हमें कंपनी 10th प्रमोशन पे यहाँ पे देती है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, अब मैं आपको सीधे इनकम बताऊंगा, सेल पॉइंट्स तो बढ़ते जाएंगे, हजारों में लाखों में होते जाएंगे। इनकम की अगर मैं बात करूं 10th प्रमोशन की, 9,60,000 हमारा इंसेंटिव, 12,40,000 रुपए हमारा बोनस और 22 लाख की हमारी इनकम होती है। और आपके बीच में यहाँ पे कई सारे डायमंड्स बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय देवता की सर यहाँ पे बैठे हुए, सर के लिए एक बार शानदार ताली चाहूंगा। आगे अगर मैं बात करूं टोटल कमीशन जो हमारा ब्लू डायमंड पे आता है 41,20,000 रुपए और एक स्विट्जरलैंड का कपल और 2 बच्चों का ट्रिप यहाँ से देती है। हमारे जितने भी महागुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सॉरी सर मुझे किसी का रैंक नहीं पता है, तो ब्लू डायमंड हमारे यहाँ दिशांत सर, हमारे ईश्वर सर यहाँ पे हैं, तो सर के लिए एक बार शानदार ताली चाहूंगा। आज ब्लू डायमंड दोस्तों अगर आगे बात करूं ब्लैक डायमंड की 73,40,000 का हमारा बिजनेस यहाँ पे ब्लैक डायमंड पे आता है। आगे अगर बात करूं 13th प्रमोशन, 1,35,80,000 की यहाँ पे ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड की हमारी इनकम होती है, प्लस सिंगापुर मलेशिया का कंपनी का यहाँ पे कपल 2 बच्चों के साथ यहाँ पे
ट्रिप होता है। आगे अगर बात करूं ग्रैंड डायमंड की 2,46,60,000 रुपए की इनकम कंपनी यहाँ पे देती है और प्लस हमें एक फॉरेन टूर भी यहाँ से देती है। आगे 15 प्रमोशन की बात करूं एम्बेसडर की, अब एम्बेसडर का नाम अगर आता है तो एम्बेसडर कौन है? दोस्तों एम्बेसडर की अगर मैं बात करूं, बहुत जल्दी गुरुजी भी यहाँ पे आएंगे। एम्बेसडर की अगर मैं बात करूं 4,57,20,000 की यहाँ पे हमारी इनकम कंपनी हमको देती है। ऑस्ट्रेलिया का सेल्फ टूर देती है 5 नाइट्स 6 डेज का। आगे अगर मैं बात करूं रॉयल एम्बेसडर की, तो रॉयल एम्बेसडर के लिए भी मैं एक शानदार तारीफ आपसे यहाँ पे 8,99,40,000 की इनकम कंपनी यहाँ से हमको देती है। बात करूं आगे क्राउन एम्बेसडर की, 17,78,80,000 रुपए की इनकम यहाँ से हमको यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर कंपनी देती है। आगे बात करूं ब्रांड एम्बेसडर की, 36,57,60,000 रुपए की हमको क्राउन ब्रांड एम्बेसडर पे इनकम देती है। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं 77,37,86,000 रुपए कंपनी हमको देती है। और सारे टूर ट्रिप्स अगर मिला लिए जाए, टारगेट्स मिला लिए जाए, तो हम 100 करोड़ रुपए हम यहाँ पे कमा सकते हैं। और 100 करोड़ की शुरुआत हुई थी आपके 52 सेगमेंट के प्रोडक्ट से। ये सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स है जो मैंने आपको लेवल में बताई दी है, कौन कौन से ट्रिप कौन कौन से रैंक पे देते हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि 5th प्रमोशन पे कंपनी आपको एक सुविधा और देती है, जो कल वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया गया था। 5th प्रमोशन से लेकर के 11th प्रमोशन तक अगर किसी भी व्यक्ति के साथ यहाँ पे अगर कुछ काम करते हुए अगर वो व्यक्ति एक्टिव है, अगर उसका रीपर्चेस है, इस पे भी एक कंडीशन है, अगर उसका रीपर्चेस नहीं है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। रीपर्चेस करवाना अनिवार्य होता है। रीपर्चेस करवाने से अर्थ है कि वो व्यक्ति कंटिन्यू एक्टिव काम कर रहा है। एक्टिव जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसका रीपर्चेस टाइम टू टाइम हो रहा है, अगर वो व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है एमराल्ड प्रमोशन से ब्लू डायमंड तक, तो उसको कंपनी एमराल्ड पे 1 लाख, टोपास पे 2 लाख, रूबी स्टार 3 लाख, सफायर 4 स्टार सफायर 8,20,000 रुपए, डायमंड 12,40,000 और ब्लू डायमंड 22 लाख रुपए उसको कंपनी सुविधा देती है। और दोस्तों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। आज आप सभी के सामने एक फ्रेम में के अंदर हमारे लेट डॉक्टर वीसी परियार सर, हमारे महागुरु जी आज इस दुनिया को छोड़ के चाहे चले गए, लेकिन आज इस संस्था की ताकत है, इस संस्था की वो क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आज इस चीज की वजह से आज उनके घर में पैसा गया तो गया, लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज इन्हीं के सुपुत्र हमारे गुरुजी निशांत सर यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं, जो सिस्टम भी दे रहे हैं कि इनकी फैमिली को जो परिवार सुरक्षा योजना भी मिली। और इस परिवार की बदौलत आज सर तो हमारे बीच से चले गए, आज सर को मैंने तो सुना है, देखा है, सर के साथ में रहा हूं, तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे क्षेत्र से एक व्यक्ति और है, हमारे आदरणीय गणपत लाल जी मीणा, जो ब्लू डायमंड रैंक पे इस दुनिया को छोड़ के गए थे, आज वो ब्लैक डायमंड है, बहुत जल्द रोयल डायमंड यहाँ से बनने वाले हैं। दोस्तों एजुकेशन कंपनी 2 बच्चों की 12th तक की यहाँ पे देती है। दोस्तों ये मेरे द्वारा जो यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन दी गई है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मैंने कंपनी के प्रोफाइल बताई, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताए, वो बिजनेस प्लान बताया। अब हर व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर का प्लान बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगले सेशन में आपको क्लियर हो जाएंगी, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आपके जितने भी है। तो दोस्तों इन्हीं लाइंस के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ मेरे द्वारा अगर कोई भी यहाँ से गलत शब्द बोल दिया गया हो, आपको जो चीज समझ में ना आई हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।